एकाग्र होने वाले को विक्षेप का भय है, सदाचारी को दुराचारियों का भय है। जय जय। धनवान को निर्धन लोगों का भय है, निर्धन ज्यादा हो जाएंगे तो धनवान को खतरा है, लूट लेंगे। सत्ताधीश को इर्द गिर्द वालों का भी भय रहता है, क्योंकि द्वैत है। और वो भय को दबाने के लिए या भय से बचने के लिए फिर और उसी प्रकार का सामान लोग इकट्ठा करते। हिटलर को तृप्ति नहीं, और करते हुए भी और भय बढ़ जाता है। तो वस्तु आने से या कुछ व्यक्ति अपने संपर्क में आने से या कुछ झुंड बनने से आदमी निर्भय नहीं होता, वो अंदर से और खोखला होता है। जय जय। जितना आप ज्ञान की शरण जाते हैं, आत्मविश्वास की शरण जाते हैं, अभेद भाव की शरण जाते हैं, उतना आप निर्भय रहते हैं। और जितना आप अभेद भाव की शरण जाते हैं, अभेद निष्ठा में जाते हैं, उतना आप सर्वभूत हिते रता हो जाते। तो हम लोगों की आदत है शरीर से सुख लेने, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं, कई युगों के संस्कार है। जिस देह में आते उसको मैं मानते हैं, और उसी को खिलाने पिलाने में, उसी के लालन पालन में, उसी के यश में, उसकी वाहवाही में, उसके नाम में, तख्तियों पर उसी देह का नाम अमर करने में हम लोगों की रुचि होती। ये पुराना रोग है। तो अब क्या करें कि देह की आसक्ति मिटाने के लिए दूसरों के सुख का चिंतन करने से देह को सुखी रखने का चिंतन छूट जाए। देह को सुखी रखने का चिंतन छूटते ही आत्मा में प्रीति होने लगेगी। देह को सुखी रखने का चिंतन न करेंगे तो कि देह दुखी होगा, ना, फिर देह से जो होगा ना वो औषध की नाई आचरण हो जाएगा, खान पान ये हो। देह से अगर अपने को पृथक मान लिया तो आपके देह से जो भी कुछ होगा वो दूसरों के हित में हो जाएगा। लेकिन देह के द्वारा सुख लेने की अगर वासना है, देह के द्वारा सुख भोगने की इच्छा है, तो देह में आसक्ति हो जाएगी और देह अध्यास मजबूत हो जाएगा, राग मजबूत हो जाएगा। राग मजबूत होते ही चित्त मलिन हो जाएगा। एक राजा थे, रनवास में तो सुविधाएं थी और कुछ ऐसी रानियां लाया था कि महाराज वो रानियां उनको बाहर आने ही ना दे। अब परफ्यूम आदि और ये कुछ साधन भी ऐसे होते हैं कि आदमी को तमस और रजस में नीचे के केंद्रों में ले जाए। वो महल में ही रहने लगा। विश्वास पात्र वजीर था, दीवान संभालता था, लेकिन वो और प्रजा को पता चला कि राजा साहब अब आजकल हफ्तों भर, 15 दिन, 20 दिन, महीना रानियों का वास में रहते। वो अमलदार सब मनमाना करने लगे। दीवान ने देखा कि राजा साहब है नहीं और मेरे को गांठते नहीं सब लोग। राज में अंधाधुंधी हो रही है और प्रजा का बुरी तरह शोषण हो रहा है और बदमाश लोग चूस रहे हैं प्रजा को। गया, जाकर महल का दरवाजा खटखटाया। रानी ने देखा कि मुआ दीवान आया और राजा साहब को कोई सूचना देगा। राजा साहब हमको छोड़ के चले जाएंगे दरबार में। रानियों ने आंखें दिखाई, क्यों भटक मुआ है? बोले अच्छा, राजा साहब से नहीं मिलने देती तो कोई बात नहीं, मेरी चिट्ठी तो दे देना कम से। रानियों ने कहा अच्छा तू चला जा, अगर दोबारा आया तो ये दासियों से पिटवाई कर देंगे।
मेथी पाक જોઈતો હોય તો બીજી વાર આવજે। वजीर ने देखा कि अभी तो राजा की चिट्ठी मिली नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन हुए, राजा का कोई पता ही नहीं। अरे राम, राज्य लूटा जा रहा है, गुंडों ने घेर लिया है राज्य को, महीनों महीनों भर महल में ही महल में, अपने गढ़ में ही, गढ़ से बाहर ही नहीं आते, दीवान को मुलाकात ही नहीं देते। उसको वैराग्य हुआ, क्या मेरे होते होते ये राज्य जल रहा है, देखा नहीं जाता, क्या करो। सुनसान बैठ गया। अंदर से आवाज आया कि जो एक दिन जलना है उसको देख के क्या जलता है, जो बुझाना है उसको बुझा, अपने पकड़ और आग्रह है उसको बुझा। वो चला गया जंगल में, महल के पीछे के इलाके में फ्री था, वो जंगल में जाके बैठे और हाहाकार हुआ। सूबेदारों ने जाकर वजीर का दरवाजा, राजा का महल खटखटाया। महाराज दीवान चले गए, कई दिन हो गए, अब तो एकदम हाहाकार हो गया। दीवान चले गए, वो मेरे विश्वास पात्र थे, उनके कारण तो मैं निश्चिंत था, वो चले गए। बोले हाँ, वो दीवान तो चला गया, चिट्ठी लेकर आया था महल में, 2-2 दिन खड़ा रहा, 3-3 दिन खड़ा रहा, 5-5 दिन खड़ा रहा, आपने कभी मुलाकात नहीं दिया उनको। वो दीवान चले गए। कहाँ गए? और देखा तो जंगल में ध्यानस्थ हैं, झोपड़ी बांध के बैठे। राजा ने कहा कि तू राज्य महल छोड़कर, तू मेरा विश्वास पात्र मुख्य वजीर था, मुख्य दीवान था, ये सब छोड़ के जंगल का दुख काहे को ओर लिया, तेरे को क्या फायदा हुआ? बोले महाराज फायदा ये हुआ राजा साहब कि कितनी बार आपके महल के दरवाजे खटखटाए, लेकिन रानियों ने ऐसी डांटी चढ़ाई कि आपसे कभी मुलाकात करने नहीं दी। मैं आपके पास आता था तो मुलाकात नहीं मिलती थी, और अब सब कुछ छोड़ के एक झोपड़े में रह रहा हूं तो आप खुद मेरे पास आए, लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो पर का चिंतन से हम लोगों की शक्ति क्षीण होती है। तो पर क्या है और स्व क्या है, अब ये विषय समझना पड़ेगा। निष्पाप कैसे हों, हमारे कलमश कैसे दूर हों। और जब तक कलमश है तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सब कलमश नहीं जाते। ओम ओम ओम। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सब कलमश नहीं जाते, और जब तक कलमश नहीं जाते तब तक ज्ञान भी नहीं होता। जैसे नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले भागती है, ऐसे ही एक दूसरे के पोषक है। कलमश जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो कलमश जाएंगे। अब कलमश होते क्यों हैं? होते हैं पर का चिंतन अधिक बढ़ जाता है और स्व की विस्मृति होती है, तब कलमश बढ़ते हैं, चित्त मलिन होता है। ये उत्तम में उत्तम तरीका है चित्त को शुद्ध करने का, अभी जो मैं बताऊंगा, और आसान भी है, सब अवस्थाओं में कर भी सकते हैं। समाधि सब जगह नहीं कर सकते, कीर्तन सब जगह नहीं कर सकते। बस में आप कीर्तन मचाएं तो लोग बोलेंगे वो भगत रहा था। फुटपाथ पे आप चलते चलते कीर्तन करें तो लोग माई इतना वायरी है, ये का माई का वायरी है, वायरी बोलना पड़ेगा। लेकिन आप पर का चिंतन छोड़कर स्व की स्मृति कहीं भी कर सकते हैं, बाथरूम में भी कर सकते, रसोड़े में भी। एकांत तो थोड़ा चाहिए, लेकिन वो करने का अभ्यास पड़ गया तो सब जगह होगा।
पर क्या है, स्व क्या है, ये समझ ले। जिसको रखने से न रहे उसको बोलते हैं पर, और जिसको छोड़ने से न छूटे उसको बोलते हैं स्व। जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते वो है स्व, और जिसको आप रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते उसको है वो बोलते हैं पर। तो मकान, दुकान, घर, ये जो भी है ये पर है। शरीर भी पर है, स्व नहीं है। अगर शरीर तुम स्व है तो तुम्हारे कहने में चलना चाहिए। तुम नहीं चाहते कि गोडा दुखे, दुखते हैं नहीं यार, श्री राम। तुम नहीं चाहते हो कि झुर्रियां पड़े, बाल सफेद हो, पेट मोटा हो जाए, थोड़ा सा चले और थकान हो, आप तो नहीं चाहते। तो ये पर है। उपनिषदों में आता है कि जो स्वाभाविक होता है वो मिटता नहीं, और जो अस्वाभाविक होता है उसको रखने की इच्छा नहीं होती। बर्फ की ठंडक मिटाने की आपको इच्छा नहीं होती, और अग्नि की गर्मी मिटाने की आपको इच्छा नहीं होती। भाई अग्नि तो जले लेकिन इसमें गर्मी ना होवे, बर्फ तो पड़ी रहे लेकिन ये ठंडी ना हो, ये उसका स्वभाव है। तो स्वभाव को तो आप रखना चाहते हैं। मुंह में दांत हैं 32, कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको निकाल के फेंक दे, पत्थर मुंह में क्यों रखना। ये स्वाभाविक है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन इन 32 दांत में जरा सा तिनखा आता है ना, डंडो कुंडो चालू, खोट खोटा चालू, एक तिनखा आप रहने नहीं देना चाहते। पर है, अस्वाभाविक है। आंख के पोपचों में बाल लगे हैं, ये ठीक है, स्वाभाविक है, आवश्यक है। लेकिन एक बाल अंदर घुस जाता है तो आप निकालते, ठीक जगह नहीं है तो निकालते। अगर नहीं निकालते तो खूंचता है। तो खूंचता वो है जो अस्वाभाविक है, सीधी बात है ना, इसमें संशय तो नहीं। नारायण अंधात्री संशय तो नहीं, कृपानाथरी संशय तो नहीं है। जो अस्वाभाविक है वो खूंचता है, और जो स्वाभाविक है वो सुख देता है। जो अस्वाभाविक है वो खूंचता है, और जो स्वाभाविक है वो सुख देता है। जैसे रात्रि को आप नींद करते हैं तो ये स्वाभाविक है शरीर के धर्म, लेकिन आपके ऊपर कायदा लगा दिया जाए कि आंखों फाड़ीने बेसवानुं छे। जय जय खूंचेगा कि आ मुंह क्यारे અહીંથી जाए। शांति पाना स्वाभाविक है, आपका स्वभाव है, आपकी मांग है। घर बार ये वो छोड़ छाड़ के चल के आते, एक एक कदम चलने का पुण्य एहसास होता है, पुण्य होता है, पहुंच जाते। तो शांति पाना स्वभाव है। और इस स्वभाव के वातावरण में कोई आ जाए यहाँ और दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, क्या मुंह क्या टपक्यो बापूनी वाणी में वળી आ भूतड़ू क्यों थी आयु, ये अस्वाभाविक लगेगा आपको। जय जय। तो ऐसे ही सदा रहना ये आपका स्वभाव है। आप नहीं चाहते कि मैं मरूं, जानना आपका स्वभाव है। आप अज्ञानी मूर्ख नहीं रहना चाहते। आपको कोई बोले अज्ञानी इधर आ तो खूंचेगा। अज्ञानी नाम नहीं चाहते, अज्ञान नहीं चाहते, मौत नहीं चाहते और दुख नहीं चाहते। तो आप रहना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं और आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो आपका स्वभाव है सत्य, सदा वो रहता है जो सत्य होता है। और ज्ञान माना चेतन, जड़ को तो पता नहीं मैं ये, शरीर को पता नहीं मैं शरीर हूं, हाथ को पैर को इसको उसको पता नहीं कि मैं हूं। आप ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं।
और आप सुख रूप है उसीलिए सुख चाहते हैं। तो आप हुए सत्य, चित्त और आनंद। जय जय। आप हुए सत्य, चित्त और आनंद। ये सच्चिदानंद तुम्हारा स्वभाव है। अगर थोड़ी किसी विषय का ज्ञान होता, 4 आदमी चले गए, जरा अजगय भी थे, तो चालू कथा में आप देखते कि कौन था। अब साईं का अदब रखने के लिए साईं के सामने तो निहारते, लेकिन अंदर से चिंतक है भाई केर हुआ, ये कौन थे। कि आप उस विषय का अज्ञान रहने नहीं देना चाहते, तो आप ज्ञान स्वरूप हैं। अज्ञान अस्वाभाविक लग रहा है, जैसे दांतों के बीच तिनखा खटकता है ना, ऐसे ही आपके ज्ञान में अज्ञान खटकता है। ऐसे ही सुख स्वभाव है। और कोई पकड़ या मान्यता के कारण दुख आता है तो आप बेचैन होते हैं। सुखी आप महीनों भर निकाल दें, 4 वर्ष सुख में निकल गए पता नहीं चला, 5 वर्ष सुख में बीत गए पता नहीं चला, लेकिन आपकी पकड़ को या आपकी धारणा को कोई ठेस लगी या ठोकर लगी, आपकी मान्यता किसी ने छीनना चाहा तो आप दुखी हुए, फिर आपके लिए बेचैनी हो जाती। तो सदा रहना आपका स्वभाव है, ज्ञान आपका स्वभाव है और आनंद तुम्हारा स्वभाव है। तो दुख आता है तो आप दुख मिटाने की कोशिश करते, कभी आनंद आया उसको मिटाने की कोशिश किया? ऐसा कोई माई का लाल देखूं मैं, आनंद आया और उसको मिटाने की कोशिश किया? ये और आता रहे और आता रहे और आता रहे कि चाह चाह करके पर का चिंतन हुआ और आनंद भाग गया। जय जय। तो ये हमारा स्वभाव है, सत्य, चित्त और आनंद। और पर का स्वभाव है असत्य, जड़ और दुख। पहले था नहीं, बाद में नहीं रहेगा। असत्य जड़ है, इसको अपना ही पता नहीं कि मैं क्या हूं, दूसरों का क्या पता है। देह तो जड़ है, 5 भूत। सुबह से रात तक, जीवन से मौत तक इसको खिलाओ पिलाओ निलाओ घुमाओ, लेकिन देखो तो कभी न कभी कोई न कोई फरियाद जरूर होगी। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया रे। डॉक्टर साहब दया कर दो, लेकिन वो डॉक्टर को पूछोगे पत्नी का क्या हाल है, उसको पूछोगे आज आपने क्या लिया है, कि सुबह इंजेक्शन लेके आया हूं अस्पताल में। बाबा जी, मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जिन्होंने नाम कमाया, साबरमती में या रेलवे कॉलोनी या और जगह, और वे लोग उनके बाप उनको डॉक्टर के बाप ले आए कि स्वामी जी इनको समझाओ, इन्होंने नाम कमाया, मरीजों को तो ठीक करते हैं लेकिन खुद इतना बेठीक है कि रोज नशे की इंजेक्शन लगाते। और सब ठीक है, पगार भी लाता है, कमाता भी है, जवान भी है, लेकिन जरा बेठीक है। श्री राम, जरा इंजेक्शन नशे की लगा देते हैं। MBBS पास है, इतनी प्रैक्टिस बढ़िया चलते, नशे में कभी कोई मरीज को मार देगा। आशीर्वाद दो। तो तन दरिया जो है न, शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, अगर किसी में भी मैं है तो ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान हुआ नहीं तो असत, जड़ और दुख का संबंध छूटा नहीं। जब तक असत, जड़ और दुख का संबंध नहीं गया तब तक सत्य चित्त आनंद में प्रीति नहीं होती। ऐसा नहीं कि सत्य चित्त आनंद जो है आएगा, मिलेगा, हम पहुंचेंगे, वहां पाएंगे, ऐसा नहीं है। सत्य चित्त और आनंद तुम्हारा आत्मा स्वाभाविक है, तो आप उसी लिए चाहते मैं सदा रहूं, सब कुछ जानूं और सुखी रहूं, ये सब की मांग होती। लेकिन ये देह जो है न, पर जो है उसका स्वभाव है असत, जड़, दुख। तो अन्योन्य अध्यास हो गया, उसका उसमें दिखने लगा और वो उसमें दिखने लगा। तो जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है उसका अध्यास देह में होने लगा कि देह से सदा रहना चाहे, देह से सब कुछ जानना चाहे, देह से सुखी चाहे। तो ये पर के चिंतन की आदत पड़ गई और आदत पुरानी है, इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती। जो साधन
करने में या तत्व ज्ञान समझने में असमर्थ है, उनके लिए योग बड़ा सुगम उपाय है। प्राण अपान की गति को सम करके भ्रू मध्य में प्रणव की धारणा करें तो पर का स्वभाव छूटेगा, स्व का आनंद प्रकट होगा, सतता, चेतनता और आनंद बढ़ेगा। एकांत में बैठे, अकेलाई में बैठे चांद सितारों को निहारे, निहारते निहारते दिख रहे हैं दूर, लेकिन बाहर से दूर दिखते हैं, अंदर से देखा जाए कि मैं वहां तक व्यापक न होता तो नहीं दिखते। वो मेरी ही टिमटिमाहट उसमें चमक रही है, मैं चांदों में चमक रहा हूं, सितारों में टिमटिमा रहा हूं। कीड़ी में नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण मावत ने माते बैठो, हाकण वाड़ो तू को तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं वहां तू को तू। इस प्रकार का जो स्व का चिंतन करने से दिखेगा पर, लेकिन पर में छुपा हुआ स्व की याद स्मृति आ जाए तो महाराज आपको खुली आंख भी समाधि लग सकती है, और योग की कला आ जाए तो बंद आंख भी समाधि लग सकती है। तो सतत खुली आंख करना भी शक्य नहीं और सतत बंद आंख करना भी शक्य नहीं। जिस वक्त बंद का मौका है तो बंद आंख के द्वारा यात्रा कर लें, और खोलने का मौका है तो खुली आंख के द्वारा यात्रा कर। और यात्रा ऐसा नहीं कि कहीं जाना है, पर के चिंतन से बचना है, बस ज्यादा काम नहीं। लगता तो इतना है, लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। तो हम क्या है कि असत जड़ दुख रूप शरीर में मैं करके बैठे, उसीलिए शरीर के हित का सोचते हैं, अपने शरीर की इज्जत का सोचते हैं, अपने शरीर के सुख का सोचते हैं। अगर दूसरों के हित का सोचने लग जाए, दूसरों के सुख का सोचने लग जाए तो अपना सुख का आसक्ति हट जाएगा और पर में प्रभु देखने की कला आ जाएगी। तो पर में भी स्व, जैसे आप पूरे अंगों को पालते पोसते हैं, खाता तो मुंह है लेकिन पूरे शरीर को रक्षा मिलती है, देखती तो आंखें लेकिन पूरे शरीर की सुरक्षा होती है, सुनते तो कान है लेकिन पूरे शरीर का हित होता है। ऐसे ही आपके द्वारा जो कुछ चेष्टा होगी, क्रिया होगी, सबके हित में होगी। रामकृष्ण परमहंस योग की भक्ति की खूब ऊंचाई पे थे, योग की पराकाष्ठा को छुए हुए थे, ज्ञान में कम नहीं थे रामकृष्ण देव। उनकी उपासना बड़ी तगड़ी थी। ऐसी विभूति, ऐसे महान पुरुष भक्तों के बीच सत्संग करते करते एकाएक वो सत्संग का मंच छोड़ के शारदा मां के रसोड़े पर पहुंच जाते थे कि आज क्या बनाया है, चटनी कैसी, जरा दिखा तो दे। पात्रा बनाया कि पात्र देखा, जल्दी लाभ। वो विवल हो जाते बच्चे जैसे। साध्वी पत्नी थी, पति को तो परमात्मा के रूप से निहारती थी। कई दिन ये चेष्टा देखती रही, एक दिन उससे सहा नहीं गया, आखिर कह ही दिया कि आप इतने उच्च कोटि के महान पुरुष, और कहां तो भगवान की, ब्रह्म की, परमात्मा की चर्चा करते करते जगत को भूल जाते, भाव समाधि में, निर्विकार निर्विकल्प समाधि में आ जाते। और कहां ये 4 पैसे की चटनी, कहां 4 पैसे के पात्र और सब्जी और साग, इसकी खुशबू देख के भागे भागे आ जाते, या इनको देख के मुंह में पानी ले आते। लोग देखेंगे क्या करेंगे, आप अपनी इज्जत को तो देखो। कहां तो रामकृष्ण परमहंस देव भगवान, कहां ये 4 पैसे का चिकन किचन, कहां तो ये किचन 4 पैसे का, और कहां उसमें जरा भर चटनी या रोटी या सब्जी। इसमें आपने मोह लगा दिया इतने जरा, तो क्या अपना इज्जत तो देगा, लोग क्या बोलेंगे। जय जय। तब परमहंस देव बोलते हैं कि शारदे,
तूने बात तो ठीक की है, लेकिन मैं जो करता हूं ठीक ही है। मेरे जीवन की किश्ती उस ब्रह्मानंद के सागर में ऐसी हिलोरे खा रही है कि किनारे लगाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए खाने की भावना से, चिंतन से, पर का थोड़ा चिंतन करके, पदार्थों का पर है, पर का चिंतन करके ये आनंद की किश्ती को किनारे लाता हूं ताकि कोई लोग बैठ सके। और जिस दिन मैंने जिह्वा का रस से खूंटी हटा दी, फिर ये शरीर ज्यादा टिकेगा नहीं। हालांकि ये नीचे की भूमिका है, ये नीची भूमिका है, रस है, 5 ही तो रस है, देखने का रस, सुनने का रस, सूंघने का रस, चखने का रस और संसार का गृहस्थ का रस, स्पर्श का रस, ये 5 ही रस है। तो ये मैंने चखने के रस में अपनी खूंटी को लगा दिया। अगर यहां से खूंटी उखेड़ी तो ये किश्ती आनंद सागर परमात्मा के महासागर में जल्दी मिल जाएगी, टिकेगी नहीं। उनको तो समझ में बात आई या ना आई हो तो भगवान जाने, लेकिन स्मृति जरूर आई। दिन बीत गए, एक बार शारदा मां भोजन की थाली लेकर आ रही थी और रामकृष्ण ने देखकर रसीले भोजन को देखते हुए भी मुंह मोड़ लिया। जो मुंह मोड़ लिया, उनको बात स्मृति आ गई, करे खूंटी निकाल दी, हाथ से थाली गिर गई, फिर 3 दिन के बाद देव हो गए। अपन लोगों को ये रस बांध रखते हैं, लेकिन ज्ञानवान महापुरुष संकल्प करके कुछ न कुछ कार्य का कुछ न कुछ इस खूंटी को बांध रखते हैं। हम लोगों को ये विकार बांधते हैं, और वे लोग विकार को, जैसे एक नाव है जिनको 5 रस्सों से बांध के किनारे रख दिया है। दूसरी नाव यह है कि आप तो नाव में बैठे हैं और किनारे लगा है रस्सा, आप रस्सा पकड़े हुए हैं। जय जय। एक तो रस्से ने बांधा है, और दूसरा यह है कि आप नाव में ही बैठे, आपने रस्से को पकड़ा है। आपको रस्से को आपने पकड़ा है। आप नाव में बैठे बैठे जब चाहे रास्ता छोड़ दे और नाव विशाल सागर की तरफ। अगर नाव बंधी है तो आपको नाव से उतर के रस्सा खोलकर फिर नाव में बैठना होगा। जय जय। तो अपन लोग, खैर आप तो ज्ञानी हैं, हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को देह अध्यास से बाहर आकर, ये आसक्तियों का, देह की ममता से बाहर आकर आसक्तियों के खूंटे उखाड़ने पड़ेंगे, फिर अपने में योग करके बैठना पड़ेगा, और फिर आनंद के सागर में यात्रा करेंगे। और ज्ञानवान वो यात्रा करके बैठे, खूंटे निकाल के बैठे, और जरा सा रस्सा छोड़ा, आनंद ही आनंद, जरा सा थोड़ी पकड़ छोड़ी, तो किसी के हित की भावना से वे बहिर्मुख हो रहे। तो सर्वभूत हिते रता, सबके हित के लिए वे लोग आनंद सागर में होते हुए भी किनारे दिख रहे। और यही कारण है कि उनके संपर्क में आते हुए जन समाज आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है, थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, थोड़ा निर्विकार हो जाता है, थोड़ा प्रेमी हो जाता है। तो पर के चिंतन से बचने के लिए परोपकार कर दो। शरीर पर है, आप रखना चाहे तो रहेगा नहीं, लेकिन अपना आत्मा स्व है, आप इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकते। तो पर का चिंतन, व्यर्थ चिंतन से बचते ही स्व में प्रीति होने लगती। तो परोपकार करने से व्यर्थ का चिंतन छूट जाता है, वैराग्य का जन्म होता है। परोपकार सिद्ध होने से वैराग्य होता है, और वैराग्य से स्व में प्रीति होती है और प्रेम प्रकट हो जाता है।
तो आदमी सच्चिदानंद स्वरूप में अपने टिक जाता है, उसके सब कलमश दूर हो गए। ओम